वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एमएस वर्ड हम आपको बता रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में डिटेल में लाइन टू लाइन हर एक ऑप्शन के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नेम से। आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां पर देखिए सबसे पहले हमने आपको बेसिक फंडामेंटल बताया है कंप्यूटर का, उसके बाद हमने एमएस वर्ड स्टार्ट करा है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको डिफरेंट व्यूज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी इसका मतलब है अगर आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आपको डॉक्यूमेंट दिखेंगे। जो आपका पेज होता है ना, पेज, उसको डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अलग अलग व्यूज जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे। व्यू का मतलब क्या होता है, जो आप देखते हैं उसी को व्यू कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि देयर आर डिफरेंट व्यूज अवेलेबल इन वर्ड 2007। यहाँ पर हम 2007 वर्जन बता रहे हैं। फिलहाल ये सभी वर्जन में सेम ही रहता है, चाहे वो 2007 हो या 13 हो, सेम रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया है कि जो वर्ड 2007 है उसमें अलग अलग डिफरेंट के व्यू यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रिंट लेआउट के बारे में। प्रिंट लेआउट क्या है, लिखा हुआ है कि दिस इज बाय डिफॉल्ट व्यू इन वर्ड। यानी ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट है। आपका जो एमएस वर्ड एप्लीकेशन है इसमें प्रिंट लेआउट क्या है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आप समझते हैं क्या होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो खुद ब खुद उसमें होता है। ठीक है, आप उसको अपने आप नहीं लाते हैं, वो आपके सिस्टम जनरेटर आप कह सकते हैं उसको, इसलिए कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट, यानी खुद ब खुद होता है। दिस व्यू इज यूज्ड टू सी हाउ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अदर एलिमेंट्स सच एज हेडर, फुटर एटसेट्रा विल लुक ऑन द प्रिंटेड आउटपुट। यानी अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट लेआउट पर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स कर सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब होता है जो भी आप उस पर ग्राफ्स होते, सॉरी यहाँ पर आपके जो ग्राफिक्स में जो भी आप पिक्चर्स हैं वो सब यहाँ पर लगा सकते हैं, देख सकते हैं उसको। और कुछ भी जो अदर एलिमेंट है उसको आप कर सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस आपके होते हैं वो सब आप इस पर काम करते हैं प्रिंट लेआउट पर। अभी हम आपको ऑप्शन भी दिखाएंगे कि कहाँ पर होता है। ठीक है, तो और लिखा हुआ है कि जैसा आप उस पर लिखेंगे और मान लिया आपने जो हेडर लगाया, फुटर लगाया, जो भी आपने किया है, ग्राफिक्स को आपने डॉक्यूमेंट पे किया है, तो वो सब क्या होगा, जब वो उसका आउटपुट निकलेगा, जब उसकी आप हार्ड कॉपी निकालेंगे तो सेम वैसा जब प्रिंट होगा तो सेम जैसा आपने लिखा होगा वैसा ही आपको दिखाई देगा। तो आई होप आपको प्रिंट लेआउट समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करेंगे फुल स्क्रीन व्यू। ये देखिए जो आपको तीनों ऑप्शन जो बताएंगे, पहला हमने बता दिया प्रिंट लेआउट, उसके बाद हम बताएंगे आपको फुल स्क्रीन व्यू, फिर है वेब लेआउट। ये तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपके स्टेटस बार पर भी होते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। तीनों एक साथ ही होते हैं। तो प्रिंट लेआउट बता दिया, जिसमें आप जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको आप जो है टाइप भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, उसमें ग्राफिक्स लगा सकते हैं। और उसके बाद आप हेडर फुटर जो भी एडिटिंग होती है वो प्रिंट लेआउट पर होती है। फिर उसके बाद इसमें बताएंगे फुल स्क्रीन व्यू में क्या होगा, दिस व्यू डिस्प्ले एज मच ऑफ द टाइपिंग एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट इट विल फिट ऑन द स्क्रीन एट द साइज दैट इज कंफर्टेबल फॉर रीडिंग। यानी अब इसका मतलब क्या है, फुल स्क्रीन व्यू अगर आप लगा देते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर तब क्या होता है, ये केवल आप इसमें एक बात आप याद रखें कि फुल स्क्रीन व्यू में आप एडिटिंग जो है वो नहीं कर सकते। एडिटिंग मतलब समझ रहे हैं, यानी कि अगर आप उसमें अगर आप उसमें बोल्ड करना चाहे, इटैलिक करना चाहे, किसी भी फॉन्ट आप चेंज करना है या आपको हाईलाइट करना है, जितने भी एडिटिंग के ऑप्शंस होते हैं वो एडिटिंग फुल स्क्रीन व्यू में नहीं होती है। फुल स्क्रीन व्यू आपका क्या काम करेगा, केवल रीडिंग करने के लिए, यानी कि केवल आप पढ़ सकते हैं फुल स्क्रीन व्यू में। और फुल स्क्रीन व्यू में क्या होगा, जितना पूरा जो आपका मॉनिटर होगा ना, तो उसकी पूरी स्क्रीन पर आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाई देगा। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि फुल स्क्रीन व्यू में क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा और इसमें केवल आप रीड कर सकते हैं, राइट, या उसको एडिटिंग नहीं कर सकते, उसमें एडिटिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद थर्ड आता है हमारा वेब लेआउट। वेब मीन्स होता है, इंटरनेट आप चलाते हैं ना, तो आपने उसमें कई बार खोला होगा विकिपीडिया जो होते हैं, आपने कोई सबसे चीज़ सर्च करी तो सबसे पहले विकिपीडिया आता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा जिस टाइप से फॉर्मेट लिखा होता है तो वो फॉर्मेट लिखा होता है वेब लेआउट के ज़रिए। वेब लेआउट उसमें व्यू यही रहता है हमारा। इसमें क्या है, बाय क्रिएटिंग वेब पेज इन वर्ड 2007 वी शुड वर्क इन वेब लेआउट व्यू। अब यहाँ पर बस आपको वेब लेआउट में ये याद रखना है कि वेब लेआउट ये ऐसा व्यू होता है जो आपको जैसा
जैसा आप इंटरनेट पे देखते हैं ना, सेम वैसा ये व्यू होता है। इसमें क्या होता है, कोई मार्जिन नहीं होती है। मार्जिन कैसे, जैसे कि अभी हम आपको बताएं प्रिंट लेआउट जो है, सबसे पहले जो हमने आपको प्रिंट लेआउट बताया था, मान लिया ये आपका डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले हमने लगा दिया इसमें प्रिंट लेआउट, तो केवल आपका जो टेक्स्ट है वो इतने एरिया में लिखेगा। ये जो बाकी का ये वाला जो एरिया बचा हुआ है ये मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्जिन। जैसे कि अगर आपके पास जो नोटबुक होती हैं, नोटबुक कैसी होती है, ये आपका पेज है और एक यहाँ लाइन खींची होती है, एक यहाँ लाइन खींची होती है, तो ये आप मार्जिन कहते हैं ना उसे। तो मार्जिन क्या होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसके जो एज यानी किनारों पर जो लाइन होती है ये, ठीक है, इसके बीच पेज और यहाँ पर जो आपका जो खाली जगह है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंट लेआउट में केवल आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है, तो बाकी का एरिया तो मार्जिन रहेगा। मार्जिन क्या लगेगा, यानी प्रिंट लेआउट में मार्जिन होती है। ऐसे अगर हम वेब लेआउट की बात करेंगे, वेब लेआउट में आपको ये याद रखना है मार्जिन नहीं होती, यानी यहाँ से पूरा लिखा होगा, उसमें किसी भी प्रकार की मार्जिन नहीं होती है। और अगर हम बात करें इसकी जो भी हम आपको सेकंड बताया फुल स्क्रीन व्यू, ये आपका पूरा क्या हो गया, मॉनिटर, तो आपको इस पर पूरा दिखाई देगा। इस पर आप किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं कर सकते। अब हम आपको दिखाते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, तीनों लेआउट, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन व्यू और प्रिंट लेआउट, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये देखिए एक इमेज लगी हुई है, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको पढ़कर बता देते हैं। सबसे पहले ये ऊपर टैब्स है ना, इनको ऊपर टैब बोलते हैं ना, जैसे होम टैब है, ये यहाँ पर इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है। ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर हम आपको पढ़कर बता दिए हैं। ये कई सारे यहाँ पर टैब्स होते हैं। यहीं पर एक टैब होती है व्यू, यहाँ पर लिखा व्यू है, व्यू टैब है। अब व्यू टैब में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ होता है, ये देखिए यहाँ पर जो तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो उसमें आप देखिएगा MS वर्ड आप ओपन करेंगे, वहाँ पर आप व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद आप क्या करेंगे, ये तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे। सबसे पहले ये है प्रिंट लेआउट, तो आपका प्रिंट लेआउट ये देखिए, ये जो है ये आपका ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर देखिए कर्सर है, तो यहीं पर केवल इतने पे ही लिखेगा आपका, यहाँ पे नहीं लिख जाएगा, केवल क्या इतने पे लिखेगा। तो ये प्रिंट लेआउट होता है, इसी पर आप एडिटिंग करते हैं। फिर यहाँ पर ये वाला हो जाता है हमारा फुल स्क्रीन व्यू, इसमें आपको पूरा फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद बात करें तो ये हमारा आ जाता है वेब लेआउट, जो हमने आपको बता दिया, इंटरनेट जैसा दिखता है आपको पेज, वही आपको दिखाई देगा। अगर आपको ये नहीं देखना है तो एक सरल ऑप्शन है, अगर आप व्यू टैब पर नहीं जा रहे हैं तो एक तो ये तरीका है व्यू टैब दिखाने का। उसके बाद ये देखिए, आपका जो मॉनिटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी है आपके पास, उसमें ये जो ब्लू पट्टी जो होती है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। नहीं पता है तो लिख लीजिए। इसके नीचे वाली जो होती है उसको बोलते हैं टास्क बार। इसमें फिलहाल नहीं शो कर रही है क्योंकि हमने लगाई नहीं है, ठीक है। तो ये टास्क बार के ऊपर, टास्क बार का क्या होता है, जिस पर स्टार्ट बटन होता है ना, जहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो टास्क बार वो होती है। उसके जस्ट ऊपर ये होती है स्टेटस बार। स्टेटस बार के ऊपर ये देखिए, ये तीन ऑप्शन है ना, यही तीन ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताए थे। तीनों ऑप्शन एक साथ होते हैं। व्यू टैब में जब हम गए थे तब भी तीनों ऑप्शन साथ में थे, यहाँ पर भी तीनों ऑप्शन साथ में। यहाँ पर देखिए जूम का भी ऑप्शन आ जाता है। देखिए सबसे पहले ये आ जाएगा रीड मोड। रीड मोड का मतलब वही है फुल स्क्रीन व्यू वाला। ये प्रिंट लेआउट, ये वेब लेआउट, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर एक साथ है, तीनों व्यू को दिखाते हैं। आप किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। चाहे आप प्रिंट लेआउट देखें, चाहे आप वेब लेआउट में भी देख सकते हैं। और रीड मोड, यानी कि अगर आपको केवल रीडिंग करनी है तो आप रीड मोड लगा सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद ये जूम का ऑप्शन आ जाता है, कितना आपको डॉक्यूमेंट को जूम करना है, जूम इन जूम आउट का। तो आई होप आपको तीनों पेज जो हमने बताए हैं, तीनों आप व्यू डॉक्यूमेंट के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आई होप नहीं पड़ी होगी। पूरी कोशिश क्योंकि हमने करी है आपको समझाने की। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी हमने आपको क्लासेस करा दी हैं, अगर आप जो रेगुलर देख रहा होगा उसको बहुत ज़्यादा आसान हो पड़ रहा होगा, लेकिन
अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। और जितना भी हमने आपको कराया है थ्योरी वाइज ही कराया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम इमेज लगा देते हैं आप उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी आपके पास है उसमें आप अपनी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम कई बार बता भी चुके हैं कि थ्योरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कंप्यूटर में। क्योंकि अगर आपको थ्योरी थ्योरी अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे थ्योरी से क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर में तो हमको प्रैक्टिकल करना होता है, बट आपका सोचना यहाँ पर गलत है। क्योंकि इसलिए अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं और अगर आपको यही नहीं पता कि कंप्यूटर होता क्या है तो आप कैसे क्या काम करेंगे ना। तो इसलिए थ्योरी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और अगर आप थ्योरी में माहिर हैं, बहुत अच्छे हैं थ्योरी पे, तो गारंटी से हम बता रहे हैं 100% कि आप उसमें जो प्रैक्टिकली है उसमें भी आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी थ्योरी में कवर कराया है उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले हमने बेसिक फंडामेंटल बताया, जिसको कुछ भी नहीं आता है कंप्यूटर में, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हमने वहाँ पर बताया है, शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बार बार कह रहे हैं, स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आज क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, अगले हम और ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।